जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था चाय के विकल्पों के बारे में। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम स्वच्छता की प्रवृत्ति पन पाएं। मानव के गुणों में स्वच्छता का अपना प्रमुख स्थान है। पारिवारिक सुव्यवस्था का तो वह मूल ही है। स्वच्छता का गुण केवल मनुष्य में ही होता है, पशु पक्षियों में नहीं होता। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह गंदगी से घृणा तथा स्वच्छता से प्रेम करता है। मनुष्य को गंदगी का ज्ञान आंख और नाक से होता है। वह गंदगी को दूर करने को तैयार रहता है। यह उसका स्वभाव बन जाता है। इस गुण को बढ़ाना ही मनुष्य का गौरव है। हमें इसके विकास में रुचि लेनी चाहिए। स्वच्छता में जितना कष्ट होता है, आत्मतुष्टि उससे अधिक होती है। स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। मनुष्य की आरोग्यता को समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण गंदगी है। गंदगी कीटाणुओं का जन्म स्थान है। इसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु मक्खी, मच्छर, खटमल और पिस्सू आदि पनपते हैं। इन कीटाणुओं को मारते रहने से लाभ विशेष नहीं होता, क्योंकि गंदगी के रहने से ये फिर पैदा हो जाएंगे। गंदगी को हटाना इनको समाप्त करने का उपाय है। ये कीड़े रोग फैलाकर हमें कष्ट देते हैं तथा असुविधा उत्पन्न करते हैं। गंदगी जितनी पास रहेगी उतनी ही हानिकारक होगी। गंदे कपड़े सबको बुरे लगते हैं। फटे और सस्ते कपड़े बुरे नहीं लगते। गंदे कपड़े स्वयं बोलते हैं कि धारण करने वाला कितना गंदा और आलसी है। इससे अच्छे व्यवहार और कार्यों की आशा कैसे की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति तो अविश्वास और बुरे विचारों का आधार है। शरीर की गंदगी कपड़ों से भी बढ़कर होती है। गंदे शरीर वालों से बात करना अच्छा नहीं लगता। उसकी अमूल्य बातें भी बुरी लगती हैं। आंखों, दांतों और होठों की गंदगी अरुचि उत्पन्न करती है। स्नान में भी सावधानी तथा धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। शरीर से मैल निकलता है। इसको निकालने के मार्ग खुले रहने पर ही यह साफ रहता है, वरना उससे विभिन्न प्रकार के रोग, खाज, खुजली, स्वप्न दोष, सिर की फुंसी आदि हो जाते हैं। पेट का कब्ज ही सब बीमारियों का घर है। पेट में इकट्ठा मल सड़ जाता है। उससे उत्पन्न विष सारे शरीर में फैल जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम की बीमारी फैलाता है। पेट की सफाई रोगों से बचने के लिए परम आवश्यक है। इससे रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त में रोगों के कीटाणु नहीं पनपते। बीमारी गंदगी की बहन है। अपने परिचितों में घृणा उत्पन्न करने का साधन गंदगी है। बूढ़े और बीमार से घर वाले परेशान हो जाते हैं। वे गंदगी का कारण बन जाते हैं। इनकी गंदगी को देखकर घर वालों को मानसिक कष्ट होता है। मनुष्य को गंदा रहने का मुख्य कारण उसका ओछा व्यक्तित्व है। स्वच्छता का महत्व न समझने पर ही मनुष्य इसकी उपेक्षा करेगा। मनुष्य इसे श्रमसाध्य समझता है। मनुष्य को गंदा रहने का मुख्य कारण उसका ओछा व्यक्तित्व है। स्वच्छता का महत्व न समझने पर ही मनुष्य इसकी उपेक्षा करेगा। मनुष्य इसे श्रमसाध्य समझता है। वास्तव में इसमें श्रम से अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें जो गंदगी का कारण बनती हैं, हमें सूझती नहीं। चोरों से असावधानी जिस प्रकार हानि कराती है, वैसे ही गंदगी से असावधानी भी रोग का कारण बन जाती है। शरीर में श्वेत रक्त कण बीमारी के कीटाणुओं को रोकते हैं। गंदगी को हटाना भी हमारा स्वभाव बन जाए तो कीटाणुओं का साधन समाप्त हो जाएगा। गुंडों से आत्मरक्षा साहस से ही हो सकती है। इसी प्रकार गंदगी से भी बचने की तत्परता रखनी पड़ेगी। उत्साही और सक्रिय मनुष्य ही स्वच्छता के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो गंदगी से घृणा तो करता है परंतु उससे बचने का प्रयत्न नहीं करता, वह व्यक्ति वास्तव में गंदगी पसंद करता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में शौचालय की सफाई का नियम लोगों की अभिरुचि को सुधारने और मानवता की परीक्षा का साधन बनाया था। वे कहते थे, शौचालय को साफ रखने वाला ही दफ्तर को साफ रखेगा। गंदगी से केवल भौतिक हानि ही नहीं होती, बल्कि स्वभाव बिगड़ने की हानि भी होती है। इसका दोषी
अपना कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकता। एक काम अधूरा छोड़कर दूसरे पर लग जाना उसकी आदत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को असफलता ही प्राप्त होती है। अधूरे काम छोड़ना भी गंदगी का रूप होता है। वस्तुओं को यथास्थान रखना भी कार्यों को पूरा करना है। इससे ढील देने की आदत समाप्त हो जाती है। घर का प्रमुख व्यक्ति यदि इस प्रकार आचरण करे तो अन्य सब सदस्य अनुकरण करेंगे। आदत बन जाएगी। कार्य और विचार से संस्कार बनते हैं। यही स्वभाव है। संकल्प, दृढ़ता, निष्ठा तथा तत्परता से सात्विकता आएगी। जीवन सफल होगा तथा आत्मगौरव, आत्मसंतोष और आत्मविकास होगा। सामान की सुव्यवस्था करने से कई लाभ होते हैं। मन प्रसन्न होता है, सामान समय पर प्राप्त होगा तथा समय की बचत होगी। इससे सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श पुष्ट होगा। हमारा जीवन विकासशील होना चाहिए। प्रगति विहीन जीवन भी दूषित हो जाता है। जीवन का एक निश्चित क्रम जीवन को आगे बढ़ाना है। बाहुबल से कमाया धन अन्य साधनों तथा विधियों से कमाए धन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित तथा उचित दृष्टिकोण का साधन बनता है। अव्यवस्था से हम अपनी क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। व्यवस्थित कार्य ही सफाई है। यह एक शुद्ध दृष्टिकोण है। यह आध्यात्मिकता का गुण है। सफाई से रुचि परिष्कृत होती है। यह व्यक्ति सतर्क सैनिक की तरह कार्य करता है जो व्यवस्थित जीवन बिताता है। मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों में अस्त व्यस्तता नहीं होने देनी चाहिए। अस्वस्थ आदमी भार बन जाता है, चाहे वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या शारीरिक अस्वस्थता का शिकार हो। मानसिक रोगी के कार्यों से उसकी अस्वस्थता का प्रगटीकरण उसके कार्य करने के ढंग से प्रकट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में असफल रहता है और उसके पश्चाताप से दुखी रहता है। प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बचता। वह संत महात्माओं तथा चोरों में कोई अंतर नहीं करती। आलस्य, असावधानी के रोगी अपने भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। गंदगी केवल फूहड़पन नहीं, वह अंतः चेतना की कमी है जो गंदगी को सावधान नहीं रहने देती। गंदगी से सामान्य हानि नहीं है, वह मनुष्य के आंतरिक खोखलेपन को प्रकट करती है। इसका परिणाम असफलता और मानसिक कष्ट होता है। स्वच्छता से आंतरिक वृत्तियों का व्यायाम होता है। इससे सतर्कता, सुव्यवस्था, उत्कृष्टता और जागृति के गुणों का विकास होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इससे मानसिक व्यायाम होता है। सुकरात ने आत्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को अपनी बाहरी व्यवस्था, कपड़े साफ रखना, बटन लगाना आदि को ठीक करने का उपदेश दिया था। यह उपदेश हर एक के लिए आवश्यक है। यह आध्यात्मिकता की सीढ़ी है जिस मार्ग से होकर आदमी आगे बढ़ सकता है। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने योग्य गुणों में स्वच्छता का समावेश प्रथम है। इससे सुरुचि जागृत होगी। यह कार्य भोजन आदि स्वयं करने की तरह का कार्य है, तभी यह स्वभाव का अंग बनेगा। स्वच्छता हर पग पर आवश्यक है। अव्यवस्था श्रम और समय का अपव्यय कराती है। अस्वच्छता जीवन को गुणहीन बना देती है। जीवन में रस नहीं रहता। गंदे आदमी जीते हैं परंतु वे पृथ्वी पर भार हैं। वे अपने और समाज के लिए लाभदायक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बीमार पड़कर अपने और समाज की हर प्रकार से हानि करेंगे। सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति है। आत्मबलहीन कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। योग में यम नियम को सिखलाया जाता है। नियम में शौच का प्रथम स्थान है। योग शरीर के अंदर के भाग को धोता है, अतः आवश्यक है कि अंदर बाहर से शरीर को धोएं। गरीबी अस्वच्छता का कारण नहीं है, यह मनोवृत्ति है। जिसके मन और आचरण में भिन्नता होती है वह शक्ति और समय का अपव्यय करते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। मानसिक स्वच्छता का प्रमाण उसका आचरण है। इसीलिए स्वच्छता एक साधना है, मनोवृत्ति का परिष्कार है। जो इसे प्राप्त करेगा वह सुखी रहेगा। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इसका पालन करना परम आवश्यक है।
तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें अपने जीवन में स्वच्छता का समावेश करना चाहिए। ये आध्यात्मिकता की प्रथम सीढ़ी है। तो हम स्वयं अपने शरीर की भी सफाई रखें, अपने वस्त्रों की भी सफाई रखें, सुव्यवस्थित रखें उन्हें, तथा अपने आसपास अपने घर की भी सफाई रखें। अगर हम ये नहीं रख रहे हैं तो हम आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।